है। देखो डिविडेंड डिसीजन हमारा टॉपिक है, हमेशा इसमें से एक 7 मार्क का क्वेश्चन आता है, 7 मार्क्स का। अब कैसे आता है, किसके ऑप्शन में आता है, वी कांट से। इसीलिए तो हम लोग पूरा सब, ये हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे एफएम का, ओके। और 2 दिन सितंबर के एंड में, और 2 दिन हम थोड़ा रिवीजन लेंगे एफएम का, है ना, थोड़ा सा रिवीजन लेंगे सितंबर के एंड में। पूरा हो जाने के बाद सितंबर का मंथ जो होगा तो 29-30 हम लोग 2 दिन एफएम का पूरा पेपर्स का देखेंगे, कैसे कैसे सॉल्यूशन होता है लास्ट के 2 सेक्शन में। फिर अक्टूबर में हम लोग पूरा FA 5 और FA 6 का रिवीजन लेने वाले हैं। इफ़ यू वांट टू कम, आप रिवीजन के टाइम पे आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट टॉपिक है हमारे एफएम का। एफएम का टॉपिक कौन सा है? कैपिटल बजटिंग होता है, कैपिटल रेशनिंग होता है, म्यूचुअल फंड होता है, क्रेडिट मैनेजमेंट होता है, बॉन्ड वैल्यूएशन होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमने कल किया, NI और NOI कल थे ना आप लोग, और अभी बॉन्ड वैल्यूएशन। टोटल ऐसे 7 सब चैप्टर है। इसमें से एकदम मेन बोले तो कौन सा करना चाहिए बच्चों ने, तो बॉन्ड वैल्यूएशन आप करके रखो, अच्छे से करो, तो ईजी है बॉन्ड वैल्यूएशन। दूसरा आप ये भी करके रखिए, क्रेडिट मैनेजमेंट, अगेन अ वेरी इजी। कैपिटल स्ट्रक्चर NOI NI दोनों आता है एग्जाम में, आप देखोगे तो। और इवन वो सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव पॉलिसीज, जिसमें हमारा EPS ज़्यादा होगा, हम वो सिलेक्ट करेंगे, ये भी आता है एग्जाम में। लेकिन 15 मार्क का टॉपिक नहीं है, बी केयरफुल कि 15 मार्क का बिल्कुल नहीं है ये। अगर कोई टॉपिक आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स का आएगा? 7 to 8 मार्क्स का, ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसमें मैक्सिमम कौन सा अप्रोच आता है सर? मैक्सिमम हम लोग पूछते हैं कौन सा वाला अप्रोच? वॉल्टर। तो आज हम पहले वॉल्टर को कवर कर लेते हैं, वॉल्टर को हम पूरा कवर कर लेते हैं, सो दैट हमारा ये तो रहेगा कि जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो हर बार आता है, वो वॉल्टर है। उसके बाद MMB चांसेस है आने का, और गॉर्डन भी। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आएगा, बट हम वॉल्टर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और वॉल्टर के क्वेश्चन ज़्यादा है बुक में, और उनको प्रैक्टिस हम ज़्यादा करेंगे जितने भी दिए। ओके, गॉर्डन के 1-1, 2-2 ही क्वेश्चन है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन है। MM के भी 2 या 3 ही क्वेश्चन अभी मैंने देखा, ओके। लेकिन वॉल्टर के आप देखोगे तो बोर्ड में 19, 20, 18, 19, 22, 23, 24, 5 साल 6 साल वॉल्टर ही आया है। तो विल गो फॉर वॉल्टर फर्स्ट। पहले हम वॉल्टर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो पहले टॉपिक का मतलब क्या वो समझ लो सर। देखो टॉपिक बोल रहा है डिविडेंड डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस, या फिर डिविडेंड डिसीजंस मतलब क्या होता है कि क्या डिविडेंड देने से हमारे मार्केट में जो प्राइस है, शेयर की जो प्राइस है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, क्या सचमुच चेंज होती है क्या? अब हम लोग क्या करते हैं, अरे कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अब समझो कंपनी ने, ध्यान से सुनना सर, ये भी लिख कर भी लेना, याद रखें। समझो कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, ओके। ये कंपनी A है और ये कंपनी B है। इस कंपनी को भी 1 लाख का प्रॉफिट होता है, ओके। ये कंपनी जो है डिविडेंड पे आउट, इसको क्या बोलेंगे सर? डिविडेंड पे आउट, याद रखना, डिविडेंड पे आउट। DP का मतलब होता है डिविडेंड पे आउट। ये कंपनी डिविडेंड पे कर रही है कितना? 75%, मतलब आपके प्रॉफिट का 75% डिविडेंड पे कर रहा है। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डिविडेंड? प्रॉफिट का 75% निकालो ना सर, कितना होगा डिविडेंड? 75,000 डिविडेंड हो गया। तो आप मुझे बताओ रिटेन कितना होगा? रिटेन मतलब समझ रहे, कंपनी कितना अपने पास रिटेन रखता है? 25,000, या आप बोल सकते हैं 25% ना, 25% रिटेन। म्हणजे 1 लाखामधून 1 लाख में से 75% डिविडेंड बांट दिया, ओके, दैट इज 75,000, और रिटेन कितना कर लिया कंपनी ने? 20,000, मतलब अपने रिजर्व में रख दिया, ओके। अभी दूसरा कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया सर? 1 लाख कमाया, और इसी कंपनी ने डिविडेंड भी दिया, 50% डिविडेंड दिया। तो बताओ डिविडेंड कितना होगा सर? 50,000 डिविडेंड हो गया। तो बताओ रिटेनमेंट कितना कर दिया? 50% रिटेन कर लिया। रिटेन मतलब समझ रहे, रिजर्व रख लिया 50%, ये रिजर्व, ये रिटेन बोला है, रिजर्व, ओके। वन थिंग यू शुड नो, बताओ सर कौन से कंपनी का मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, A कंपनी या B कंपनी? अब बच्चे लोग बोलेंगे सर अरे यार ये कंपनी डिविडेंड ज़्यादा दे रही है। जो कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देगी तो उसके शेयर मार्केट में ज़्यादा बिकेंगे, लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे ना, शेयर होल्डर्स खरीदेंगे उसके शेयर, और शेयर खरीदेंगे। अगर मैं बोलूँ A लिमिटेड डिविडेंड ज़्यादा बांट रही है, डिविडेंड देना मतलब समझ रहे, कंपनी अपना प्रॉफिट में से कुछ भाग बांटती है, तो कितना बांट रही है सर?
75%, दैट इज 75,000 कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिविडेंड बांट रहा है। तो लोग क्या सोचते हैं, अरे यार कंपनी डिविडेंड ज्यादा बांट रही है, लोग फिर शेयर ज्यादा खरीदने लगते हैं, किसके, ए लिमिटेड का। और जब किसी भी कंपनी का शेयर का डिमांड बढ़ जाएगा तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। ऐसा थिंकिंग है हमारा, ऐसा थिंकिंग है हमारा। ओके, मतलब इसकी प्राइस बढ़ेगी हमारे नॉर्मल लोगों की थिंकिंग के हिसाब से। बी क्या बोलेगा, अच्छा यार बी तो सिर्फ डिविडेंड कम ही दे रहा है और रिजर्व अपने पास ज्यादा रख रहा है, मतलब इसके शेयर ज्यादा मार्केट में बिकेंगे नहीं और मार्केट में उसका प्राइस भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे। आपको पता है प्राइस कब बढ़ता है मार्केट में, शेयर का प्राइस कब बढ़ता है, जब शेयर का डिमांड बढ़ता है। तो इस कंपनी का डिमांड ज्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि डिविडेंड ज्यादा देते हैं, कंपनी डिविडेंड ज्यादा दे रही है, लोग अट्रैक्ट होंगे ज्यादा लोग शेयर खरीदेंगे तो डिमांड विल इंक्रीज। और जब किसी कंपनी के शेयर का डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। यहाँ पे क्या होगा सर, इसका डिमांड नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा सर, मतलब इसका डिमांड, डिविडेंड कम है तो लोग ज्यादा शेयर खरीदेंगे नहीं, समझ रहे, तो प्राइस कम होगा इसका। ऐसा हमारी थिंकिंग है, समझ में आ रहा है। आज आप देखोगे ना एमआरएफ टायर देखो निकाल के, एक लाख रुपए का एक शेयर है सर, 1 लाख रुपए का एक शेयर। क्यों, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट्स कमाती है और डिविडेंड ज्यादा बांटती है तो उसके तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होने की वजह से उसके शेयर की डिमांड बढ़ जाती है। और जब आपको पता है जब किसी भी चीज का डिमांड बढ़ता है तो उसका भाव भी चढ़ जाता है मार्केट में, तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। समझ में आया सबको? तो ये हमारी थिंकिंग है। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि यार डिविडेंड से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डिविडेंड मत दो तो भी प्राइस बढ़ेगा, डिविडेंड मत दो तो भी प्राइस बढ़ेगा। क्या बोला, समझ में आया, क्लियर हुआ? तो डिविडेंड देने ना देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लोगों, इसमें एक पर्सन है उसने बताया एमएम, ये एमएम एक जैसे हमने सुना रहेगा 12th से, एल्फ्रेड मार्शल ने लॉ बनाया था, मालूम है? वैसे एमएम ने भी एक लॉ बनाया। कौन सा थियरी बनाया उसने? इररिलेवेंट, मतलब डिविडेंड से कोई रिलेशन नहीं है प्राइस का और डिविडेंड का कोई रिलेशन नहीं। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सचमुच डिविडेंड की वजह से प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है? एमएम बोलता नहीं पड़ता है, डिविडेंड से कोई प्राइस का कनेक्शन नहीं है, ये हमको पढ़ना है। ओके, फिर कुछ लोग बोलते हैं यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अफेक्ट्स प्राइस ऑफ शेयर। कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ, डिविडेंड देने से प्राइस के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। वो देखेंगे कौन है सर वो लोग, वॉल्टर और गॉर्डन। तो वॉल्टर को ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है तो हम वॉल्टर पहले कवर करेंगे। हम लोग क्या सीखने वाले सर इसमें, ये चैप्टर में क्या सीखने वाले कि डिविडेंड देने से प्राइस चेंज होता है या नहीं होता है, होता भी है तो कितना चेंज होता है, वो सब हम देखने वाले हैं। समझ में आया? जैसे मैंने अभी आपको बताया हमारी थिंकिंग क्या है, नॉर्मल लोगों की थिंकिंग क्या है कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड ज्यादा देगी तो उसका शेयर का प्राइस भी बढ़ जाता है क्योंकि डिमांड भी बढ़ता है उसका मार्केट के अंदर, लोग ज्यादा खरीदते हैं उस शेयर को और फिर उस शेयर का भाव मार्केट में बढ़ जाता है। अब इसमें देखो ना, इसने डिविडेंड कम दिया है तो उसका डिविडेंड कम, तो सर क्या होगा, प्राइस भी कम हो जाएगा। ऐसे हमारे सोचे लोग खरीदेंगे। समझ में आया? तो ये प्लीज आप लिख कर ले लेना। इसका फोन है क्या? गुड।